कभी ऐसा हुआ है कि शरीर तो थककर चूर हो चुका है, लेकिन दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस मुश्किल को सुलझाने में मदद कर सकती है। ये जो एहसास है ना, हम में से शायद सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। थकान इतनी ज्यादा कि नींद ही रूठ जाए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो होता क्या है? ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि जितना जोर लगाते हैं सोने के लिए, नींद उतनी दूर भागती है। ये एक तरह का एक ऐसा जाल है जहां कोशिश करना ही मुसीबत बन जाता है। असल में ये एक खतरे का लूप है, एक ऐसा चक्कर जिसमें हमारा दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे को लगातार अलर्ट पे रखते हैं। चलिए इस लूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग से। जब दिमाग में ख्यालों की उथल-पुथल मची हो, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहला रिएक्शन वहीं से आता है। मतलब दिमाग में जैसे ही टेंशन बढ़ी, हमारा शरीर अपने आप अनजाने में ही अकड़ने लगता है। हो सकता है जबड़े भिन जाएं, सांसें छोटी और तेज हो जाएं, और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और देखिए, यहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है। हमारा दिमाग शरीर की इस अकड़न को, इस तनाव को एक सिग्नल की तरह पढ़ता है। उसे लगता है कि भाई बाहर कोई खतरा है, इसीलिए शरीर ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और बस यहीं पर यह खतरे का लूप पूरा हो जाता है। दिमाग शरीर से मिले सिग्नल को कंफर्म मान लेता है और हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। मतलब या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या भागने के लिए। और जाहिर है इस हाल में कोई सो तो नहीं सकता। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो मोड हैं। एक है सिंपैथेटिक, समझिए ये गाड़ी का एक्सेलरेटर है जो हमें अलर्ट रखता है, भगाता रहता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ये है ब्रेक, जो हमें शांत करता है, आराम दिलाता है। अब सोने के लिए हमें इस एक्सेलरेटर से पैर हटा के ब्रेक दबाने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस लूप को तोड़ें कैसे। देखिए, दिमाग से लड़कर तो ये होगा नहीं। इसका तरीका है दिमाग को बाईपास करना। हम सीधे सीधे अपने शरीर को सिग्नल भेज सकते हैं कि भाई सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, तुम रिलैक्स कर सकते हो। और इसी काम को करने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे कहते हैं डीएक्टिवेशन सीक्वेंस। नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा, ये एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे अलर्ट सिस्टम को धीरे धीरे डीएक्टिवेट कर देता है, यानी बंद कर देता है। और ये सीक्वेंस काम करता है सिर्फ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में। पहला स्टेप है अपनी सांस को रेगुलेट करना, दूसरा है शरीर को स्कैन करना, और तीसरा दिमाग को शांत करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फेज है सांस को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो इमरजेंसी अलार्म बज रहा है ना, उसे बंद करने का सबसे तेज तरीका है। हम दिमाग को नहीं, सीधा शरीर के सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले नाक से धीरे धीरे 4 की गिनती तक सांस अंदर लेनी है। याद रखिए, नाक से सांस लेना ही शरीर को शांत करने का सिग्नल देता है। और फिर मुंह से 6 की गिनती तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। ये जो लंबा एक्सहेल है ना, जब सांस छोड़ने का समय लेने के समय से ज्यादा होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक पावरफुल ब्रेक का काम करता है। ये सीधा हमारे दिल की धड़कन को बताता है कि अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया है, स्पीड कम करो। अच्छा, तो जब सांसों से शरीर का अलार्म थोड़ा शांत हो जाए, तब हम आते हैं दूसरे फेज पर, बॉडी स्कैन। अब हमारा काम है शरीर में जो छिपा हुआ अनजाना सा तनाव है, उसे ढूंढना और उसे रिलीज करना, ताकि दिमाग को जो खतरे वाले सिग्नल मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएं। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम जानबूझकर अपने शरीर के उन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं जहां अक्सर तनाव इकट्ठा होता है, जैसे माथे के सिकुड़न को ढीला छोड़ना, जबड़े को जो भींच रखा है उसे रिलीज करना, कंधों को ऐसे महसूस करना जैसे वो पिघल रहे हैं, पेट के अकड़न और कूल्हों के तनाव को जाने देना। हर एक हिस्से को ढीला छोड़कर हम असल में दिमाग को एक नया डेटा भेज रहे हैं, एक नया मैसेज। देखो, कोई खतरा नहीं है, अब तुम शांत हो सकते हो। और अब आता है आखिरी फेज, जब शरीर तो रिलैक्स मोड में जाने लगा है, पर दिमाग वो अभी भी इधर उधर भाग सकता है। तो यहां हमें दिमाग को एक छोटा सा हल्का फुल्का काम देना है, ताकि वो पुरानी चिंताओं की तरफ वापस ना लौट पाए। और ये काम है 10 से लेके 1 तक की धीमी उल्टी गिनती। बहुत ही सिंपल काम है ना?
इतना सिंपल कि दिमाग को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो व्यस्त रहता है और हर गिनती के साथ, जैसे 10, 9, ये महसूस करना है कि शरीर और भारी हो रहा है, बिस्तर में और धंसता जा रहा है, शट डाउन के करीब। और बस इस पूरे प्रोसेस के आखिर में होता क्या है, हमारे शरीर का जो अलर्ट वाला स्विच था वो ऑफ हो जाता है और रेस्ट वाला स्विच ऑन हो जाता है। शरीर अब नींद की उस गहरी अवस्था में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जबरदस्ती मेहनत करके पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। नींद तो एक नेचुरल नतीजा है। ये तब अपने आप आती है जब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा शरीर खुद को पूरी तरह से सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। और ये जो डीएक्टिवेशन सीक्वेंस है, ये बस उसी सुरक्षा का माहौल बनाने का एक तरीका है। ये तकनीक एक तरह से हमें अपने शरीर की भाषा सिखाती है, उससे बात करने का तरीका बताती है। ये सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, ये शरीर को ये विश्वास दिलाने के बारे में है कि वो सुरक्षित है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को ये सुरक्षा का सिग्नल कैसे दे सकते हैं।